अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कलंक ड्रामे की इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि सारा की फुप्पो अपने भाई के पास आती है और कह देती है कि वो सारा और वहाज की इन हरकतों की वजह से परेशान है। अगर बहुत मसले हैं तो इनकी शादी करो, इन्हें यहाँ से रवाना करो। अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वहाज आ जाता है अपने ससुराल में और बहुत ज्यादा गुस्सा करता है सारा पर। ये शोर हंगामा सुनकर सब घर वाले एक ही जगह जमा हो जाते हैं और सब वहाज से यही पूछ रहे होते हैं वो इस जबान में सारा से बात क्यों कर रहा है। जिस पर वो कहता है कि आप खुद ही इससे बात कर लें कि ये कितनी सच्ची है और कितनी झूठी। इस पर सारा बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कोई जवाब नहीं देती और अचानक से उसका बाप वहाज के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। सारा की फुप्पो को तो बना बनाया तमाशा मिल जाता है। वो खूब वावेला करती है और बात को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करती है। अब सारा जब अपने बाप के पैरों में गिरती है और बाप की तरफ देखकर रोती है और अपनी सफाई पेश नहीं करती तो उसका बाप बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और समझने लगता है कि शायद मेरी बेटी वाकई गुनहगार है और खुद को कमरे में बंद कर लेता है। सारा भी अपने कमरे में बहुत ज़्यादा रो रही होती है। दुरैया को गले लगाकर सारी कहानी बताती है कि उसका कोई कसूर नहीं है। वहाँ इस तमाम तस्वीरें अपनी माँ को दिखा देता है जिस पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दिखाया जाता है कि सारा का बाप जो खुद तो कमरे में बंद किए बैठा था उसकी माँ को कहता है कि मैं सारा से बात नहीं करना चाहता और मैं आज समझ गया हूँ और पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ है कि पहली औलाद बेटा होती तो शायद ये उसके खौफ और डर से तहफ़्फ़ुज़ में रहती। सारा इतनी बेयकीनी अपने बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती है और बाहर कान लगाए सारी बात सुन रही होती है और वहाँ से चली जाती है। पूरे घर में कोहराम मचा हुआ था। दूसरी तरफ दुरैया की माँ खाना लेकर आती है उसके भाई के लिए और दुरैया से कहती है जो चटनी फ्रिज में पड़ी है वो भी ले आओ। हालांकि वो चटनी पैकिंग वाली थी और वहाँ जाकर कहती है कि ये तो मेरी बेटी ने बनाई है। दुरैया लेकर आती है। अब ये खाना लेकर आने के बाद फ़ौरन से अपनी बेटी की एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देती है, दुरैया ने तुम सबके लिए खाना बनाया है। मतलब यहाँ पर अब वो फ़ायदा उठाएगी, वहाज और सारा के रिश्ते को ख़त्म करके अपनी बेटी का रिश्ता पेश कर देगी और भाई और भाभी को यकीन दिलाकर जाएगी वो बात करने जा रही है, मगर वो उल्टा बात को बिगाड़ देगी। वहाँ जाने के बाद सारा अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। उसकी माँ उसके पास आती है और उससे कहती है कि अगर वो सच्ची है तो अपने बाप के पास जाए और सफाई पेश करे और उसे बताए कि उसने कुछ बुरा नहीं किया बल्कि उसके साथ बुरा हुआ है। अब उसकी फूफो बाहर कान लगाई ये तमाम बातें माँ बेटी की सुन रही होती है और अजीब से मुंह बना रही होती है जैसे उसे तो मौका मिल गया हो इन लोगों से बदला लेने का। सारा भी रोते हुए अपनी माँ से कहती है आप तो एक माँ है ना, आपको तो बेटी के दिल का पता होना चाहिए। आप तो कहती हैं कि माँ बेटियों के दिल के हाल जान लेती हैं, बताएं ना कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। अब इसकी माँ को तो कहीं ना कहीं यकीन आने लगा था, मगर बाकी लोगों को सारा किस तरह से यकीन दिलाए। अब पप्पू की शक्ल तो देखने वाली थी क्योंकि वो अब इन लोगों के खिलाफ जो चाल चलेगी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। सारा अल्लाह के सामने झुकती है और अल्लाह से ही मदद मांग रही होती है कि वो कितनी बेकसूर है, वो उसको अपनी अमान में रखे। इसके बाद इसकी माँ इसे देखती है और जहाँ कहीं ना कहीं से अंदाज़ा था अब उसका यकीन में बदल जाता है वो अंदाज़ा कि मेरी बेटी सच्ची है, इसका कोई कसूर नहीं है। मगर ये बात इन दोनों के सिवा और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता था और सारा की मदद करने के लिए भी कोई और तैयार नहीं था। दूसरे रोज़ उसका बाप नौकरी ढूंढने के लिए जाता है और कह देता है इज़्ज़त तो रही नहीं है, अब काम ही ढूंढ लूँ। जो सुनकर सारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे नकरदा गुनाहों की सज़ा मिल रही थी। अब इसकी फुप्पो आ जाती है सुबह सुबह इनके घर और कहती है मैं वहाज की माँ के पास सारा के रिश्ते को दोबारा जोड़ने के लिए बात करने जा रही हूँ। महसूस करवा रही होती है जैसे इन माँ बेटी पर कोई एहसान करने जा रही है। ये बात सुनकर सारा को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो साफ कह देती है कि उनको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नाज़रीन आप क्या समझते हैं आने वाली साथ में इनका क्या अंजाम होने वाला है वहाज और सारा का? अपनी राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।